नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक यानी कुर्मी कुशवाहा में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी के कोर वोटर्स ब्राह्मण और भूमिहार को आगे ला रहे हैं और ब्राह्मण और भूमिहार में सेंधमारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने कुर्मी और कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, राज्यसभा में भेज दिया गया। और अब नीतीश कुमार जहां एक तरफ भूमिहार को केंद्र में मंत्री बनवा देते हैं, अति पिछड़ा को केंद्र में मंत्री बना देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक ब्राह्मण को लाते हैं और वो है संजय झा। अगर कैबिनेट में मिनिस्टर की बात करें तो वो जदयू की तरफ से भूमिहार जाति के आने वाले ललन सिंह, उन्हें कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष जदयू का बना दिया गया और इतना ही नहीं, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। तो आखिरकार नीतीश कुमार कहाँ निशाना साध रहे हैं? नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नीतीश खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उनके बाद संजय झा दूसरे नंबर के नेता बन गए। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। चर्चा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले सीएम नीतीश ने इस बार ब्राह्मण चेहरे पर बड़ा दांव खेला है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश अपनी पार्टी को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ वे संवर्ण जातियों को भी अपने वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भूमिहार जाति के ललन सिंह और अति पिछड़ा समुदाय से रामनाथ ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनवाया। नीतीश कुमार पहले से ही कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा और महिला वर्ग में लोकप्रिय है। कुर्मी और कोयरी को तो जदयू का कोर वोटर भी माना जाता है। अब उन्होंने दो बड़ी और प्रभावी सवर्ण जाति के ललन सिंह और संजय झा को बड़ा रोल दिया है। ललन भूमिहार और संजय ब्राह्मण जाति से आते हैं। ललन सिंह को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, तो संजय झा को राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता के साथ साथ अब पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसके अलावा एक और सवर्ण जाति राजपूत के बड़े नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन भी नीतीश कुमार के साथ हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद हाल ही में जदयू के टिकट से पर शिवहर से सांसद बनी है। पिछले साल हुई जाति गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सवर्ण जातियों में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा, जो कुल आबादी का 30.66% है। इसके बाद राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.87% है। जदयू ने आबादी के लिहाज से बिहार के सबसे बड़े वर्ग अति पिछड़ा को साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वर्ग से आने और वाले राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को केंद्र की मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। रामनाथ ठाकुर के पूर्व सीएम एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें इसी साल देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत को जो है लोकसभा से में जदयू संसदीय दल का नेता बना दिया गया, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जातिगत गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है, जो कि सबसे ज्यादा है। अब राजनीतिक जानकारों की सुने तो उनका मानना है कि नीतीश कुमार की जदयू आगामी बिहार चुनाव से पहले खुद को सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस से लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि एनडीए के अंदर बीजेपी से ताकत का संतुलन बनाए रखने के लिए भी तैयार हो रही है। क्योंकि बीच में नीतीश के महागठबंधन में चले जाने के बाद बीजेपी में कोई न कोई नेता अपने दम पर 2025 में सरकार और खुद का सीएम बनाने का राग छेड़ता रहा है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बीजेपी को अपने दम पर विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने का संदेश दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बिहार चुनाव में जदयू ज्यादा नहीं तो कम से कम बीजेपी के बराबर सीटों पर लड़ेगी। इसके लिए नीतीश कुमार में हर वर्ग से चेहरा आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी प्रतिशत लाने के बाद अब नीतीश कुमार का टारगेट है तो बिहार का विधानसभा चुनाव। और यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस या आरजेडी नहीं, बल्कि एनडीए में जो बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी, उसे भी टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार खुद को और खुद की पार्टी यानी जदयू को मजबूत कर रहे हैं।
इसीलिए नीतीश कुमार अब सिर्फ कुर्मी, कोयरी, अति पिछड़ा या पिछड़ा ही नहीं बल्कि सवर्ण जातियों को भी साधने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण और भूमिहार जाति में सेंधमारी करने की कोशिश की है। अब इसका फायदा 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को होगा या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।